वेलकम ए टू जेड हिंदी स्टोरी चैनल। प्रमोशन भाग 1। क्या बॉस ने सीमा का प्रमोशन किया? सीमा ने ऑफिस से ही मोबाइल पर अपनी प्रमोशन की खबर अपने पति राजीव को दे दी। उसने यह बात जब घर वालों को बताई तो पूरे घर में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। कितना फर्क पड़ेगा उसकी पगार में? राजीव के पिता रमाकांत की आंखों में लालच भरी चमक पैदा हुई। मेरे ख्याल से 30-40 हजार का फर्क पड़ना चाहिए। भाभी आखिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है। उनके सवाल का जवाब बड़े के बजाय छोटे बेटे संजीव ने उत्साहित अंदाज में दिया। इसके बाद कुछ देर तक बैठक में खामोशी छाई रही। फिर एक एक कर सब ने अपने मन की इच्छाओं को शब्द देने शुरू किए। अब मुकोटा में एडमिशन करा देना भैया, सविता ने बड़े अपनेपन से राजीव को अपनी इच्छा बताई। मेरी मोटरसाइकिल लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगी। संजीव का स्वर गड़ालू सा हो गया। मेट्रो में धक्के खाते खाते मैं तंगा गया हूँ। ये सब खर्चे बाद में होंगे। पहले छत पर 2 कमरों का सेट बनेगा। रमाकांत की सख्त आवाज ने सविता और संजीव की आंखों में निराशा और नाराजगी के भाव पैदा कर दिए। हमें अपनी गांठ में पैसा बचा कर भी रखना चाहिए। राजीव की मां सुचित्रा ने सबको समझाया। कल को सविता की शादी करनी है हमें। इसके नाम से कुछ पैसा हर महीने बैंक में जरूर जमा होगा। राजीव ने अपने मन की इच्छा मुंह से नहीं निकाली। वह सरकारी स्कूल में रसायन विज्ञान पढ़ाता था। कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाने या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की चाह मन में वर्षों से मौजूद थी। सीमा की बड़ी पगार के बल पर अब बैंक से लोन मिल जाएगा। उस पैसे से वह छत पर 2 के बजाय 4 कमरे बनवाना चाहता था। फालतू बने कमरों में पहले कोचिंग सेंटर खोलने की इच्छा मन में पल पल अपनी जड़ें मजबूत करने लगी, पर राजीव ने इसकी चर्चा सबके सामने नहीं करी। सिर्फ 4 वर्ष की उम्र वाले सीमा के बेटे रोहित को अपनी मां की बड़ी पगार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो कार्टून चैनल देखने में मस्त रहा। सीमा शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो उसका जोरदार स्वागत हुआ। ऑनलाइन चाइनीज ऑर्डर किया गया। ड्राइंग रूम में घंटे भर तक चली पार्टी के दौरान सभी ने सीमा के सामने अपने अपने मन की इच्छा व्यक्त कर दी। घर के सभी सदस्य इतने ज्यादा उत्साहित और प्रसन्न थे कि किसी को भी सीमा की आंखों में तैरते तनाव और चिंता के भाव नजर नहीं आए। सीमा ने अपने मन की परेशानी कुछ देर बाद अपने शयन कक्ष के एकांत में राजीव को बताए। मैंने प्रमोशन लेना अभी स्वीकार नहीं किया है। परसों सोमवार को हाँ या न का पक्का जवाब देना है। सीमा थके से अंदाज में पलंग पर बैठ गई। आज ही हाँ कहने में तुम्हें क्या परेशानी थी? राजीव ने माथे में बल डालकर पूछा। अगर मैं हाँ कहती हूँ तो मुझे ये शहर छोड़कर लखनऊ जाना पड़ेगा। वहां खुल रही नई ब्रांच में भेजा जा रहा है ये तो गलत बात है। राजीव फौरन गुस्सा हो उठा। तुम शादीशुदा और 4 साल के बच्चे की मां हो या इन दोनों तथ्यों की जानकारी नहीं है तुम्हारे आला अफसरों को? है, पर आजकल ऐसी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। राजीव, अगर प्रमोशन चाहिए तो लखनऊ जाना पड़ेगा। अगर तुम अभी प्रमोशन लेने से इनकार कर दो तो क्या कुछ समय बाद तुम्हें यही प्रमोशन मिल जाएगी? मेरे इनकार करने पर प्रमोशन 2 साल को टल जाएगी। उसके बाद भी यही प्रमोशन होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रमोशन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? कुछ पलों की खामोशी के बाद राजीव ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? सीमा उत्तेजना का शिकार हो गई।
पूरी लगन और मेहनत से काम करने का इनाम है मेरे लिए ये प्रमोशन। सोमवार को न कहते हुए मुझे लगता है कि मैं रो ही पड़ूंगी। और अगर हाँ कहती हो तो बहुत सी परेशानियां फौरन सामने आ खड़ी होंगी। राजीव गंभीर नजर आने लगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आएगी कि आप सरकारी नौकरी छोड़ नहीं सकते और सबसे दूर अकेले रहना मेरे बस का बिल्कुल नहीं है। नन्हे रोहित में तो मेरी जान बसती है। और उसके पिता में? राजीव ने शरारती अंदाज में पूछा। तुम तो मेरी जान हो ही, भावुक सीमा उठकर राजीव के गले से आ लगी। जो होना है हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। राजीव ने प्यार से उसका माथा चूमा और शयन कक्ष से बाहर निकल आया।